हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल से रिलेटेड जितने सारे एरियाज हैं यहाँ पर सर्कल से आधारित सर्कल पे आधारित जितने सारे हमारे एरियाज कैसे कैसे निकालते हैं किसी प्लेन का। अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर दे दे या फिर सिंपल सर्कल का एरिया निकालना हो तो उसका हम एरिया किस तरह से फाइंड करते हैं या फिर उसमें क्या क्या हम स्टेप्स लेते हैं, क्या क्या प्रोसेस करते हैं, सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले से जो पढ़ना है इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन। इसके अलावा हमें पढ़ना है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर जो हमारा सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है उसी को पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर एक्चुअल में होता क्या है? पेरीमीटर एक्चुअल में होता है किसी भी शेप का, किसी भी, चाहे वो रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो या फिर हेक्सागन हो या किसी भी शेप का हम बात करें, तो सारे के जितने सारे बाउंड्रीज हैं तो बाउंड्रीज के हम क्या करते हैं, सम अप करते हैं, यानी कि ऐड कर देते हैं और वही हमारा क्या निकल के आता है, पेरीमीटर निकल के आता है। तो इसी तरह से सर्कल में क्या होता है, एक्चुअली होता है वो सर्कुलर शेप होता है, तो इसलिए हम उसे क्या करते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल एक अलग से नाम दे देते हैं। तो इसमें हमारा पेरीमीटर हो गया। उसके बाद एरिया देखते हैं, एरिया के पूरे सर्कल के अंदर कितना एरिया कवर करेगा वो फाइंड आउट करना है। तो ये सारे, फिर उसके अलावा हमें पढ़ना है एरिया ऑफ द सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेक्टर मतलब क्या होता है? सेक्टर एरिया सर्कल का छोटा सा टुकड़ा होता है। एक हमारा अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा, ये छोटा सा खंड हो गया, टुकड़ा हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है, सेगमेंट है। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट हमारा होता है, देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा हो गया सेक्टर। और इसको हम अगर इन दोनों को मिला दें और ये जो छोटा सा पार्ट आया यहाँ पे, इसको बोलते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो ये ध्यान रखना, सेक्टर और सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके अलावा मैं जो लास्ट इसमें करेंगे वो करेंगे एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स मतलब मान लो वो हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के साथ सर्कल है, उसमें बीच में सर्कल एक काट लिया है, या फिर स्क्वायर, उसमें बीच में हम एक स्क्वायरल ग्राउंड है, उसमें बीच में एक सर्कुलर शेप का कुछ बना दिया हो और उसके बस पूछे कि उसमें एरिया क्या बचेगा, एरिया रिमेनिंग एरिया क्या बचेगा, तो ऐसे क्वेश्चन उसमें आएंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन में हमें सबसे पहले ये जानना है कि सर्कल होता क्या है। हम डेली लाइफ में ये सर्कल डेली देखते हैं कि कैसे, लेकिन इसको हम ऑब्जर्व नहीं करते कि एक्चुअल में ये क्या है। तो सर्कल हम, अगर हम डेली रोटी खाते हैं तो वो भी क्या है, हमारे सर्कल ही है। उसके अलावा घड़ी पहनते हैं, घड़ी का जो डायल होता है ऊपर सर्कुलर शेप होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो आपका जो ग्राउंड होता है, फील्ड भी होता है, बहुत सारे रिंग्स होते हैं, वो रिंग जो हम पहनते हैं वो भी सर्कुलर इन शेप होता है। तो ऐसे करके बहुत सारे हम चीज देखते हैं जो सर्कुलर इन शेप हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा इसका सर्कल है। तो सर्कल के अलावा अब इसमें देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें सबसे पहले हमें दिया हुआ है, अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का व्हील्स भी होता है, वो भी क्या होता है, सर्कुलर इन शेप होता है। तो ये सारे क्या है, इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट है। तो आप लोग, आई होप आप लोग इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो सर्कल क्या होता है। आगे बात करते हैं सबसे पहले पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। सेकंड टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अब यहाँ से जो हमें चीजें हैं वो निकल के आती है, इंपॉर्टेंट चीजें। तो सबसे पहले सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं। पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर अभी जस्ट मैंने बताया था, द डिस्टेंस, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, द डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेवलिंग वन फ्रॉम ट्रेवलिंग वन राउंड a circle, round a circle is its perimeter। क्या होता है? is its perimeter। ठीक है, यूजुअली इसे क्या बोलते हैं?
यूजुअली कॉल्ड इट्स, क्या बोलते हैं इसका, सरकम, इट्स सरकम, सरकम। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि ये क्या होता है हमारा। सबसे पहले ये डिस्टेंस कवर, मान लो मैंने एक सर्कल बनाया, यहाँ पे मैं डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये सर्कल है। हम लोगों ने यहाँ से चला और यहाँ से चलते चलते ये पूरा डिस्टेंस एक कंप्लीट राउंड कवर कर लिया। तो ये हमने क्या किया, इसके पीरियमीटर के अलावा हम चल रहे हैं, इसका मतलब इसी को क्या बोलते हैं हमें, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और इसमें हमारा क्या होता है, ये हो गया रेडियस, और ये जो कंप्लीट है यहाँ से यहाँ के बीच में ए से बी के डिस्टेंस क्या बोलेंगे, डायमीटर, यानी डायमीटर यानी कि से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब बेसिक चीजें ये आप लोगों को पता होगा। और इसके अलावा जो है इसमें एक चीज और जानना है कि सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है, सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर का जो रेशियो होता है वो हमारा हमेशा फिक्स रहता है, उसको पाई से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सरकमफ्रेंस। और यहां से अगर इस तरह इसको लेकर जाए तो क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर। और यहाँ पे आप लोग देखो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है रेडियस का दुगना, यानी कि 2 इंटू आर। ठीक है, ये भी रिलेशन याद रखना आप लोग, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, यानी कि 2 टाइम्स होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सरकम पाई के साथ में डायमीटर को क्या लिखेंगे, 2 आर। तो या तो हम पाई डी बोल सकते हैं, या तो इसी को हम बोलते हैं 2 पाई आर। तो सरकमफ्रेंस सर्कल क्या हो गया, 2 पाई आर, ये हमारा फार्मूला एक हो गया। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। और आते हैं सेकंड, इसके बाद हम सेकंड क्या होता है, इसी में देखते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल ना। एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसी को दूसरे तरीके से अगर बात करें, ये हमारा हम ब्रैकेट में क्या कर रहा हूँ, बॉक्स में कर दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखें। इसी को दूसरे तरीके से अगर बात करें तो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल। और डायमीटर हमारा दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम इससे फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो ये भी हमारा होता है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो दोनों फार्मूले को। अगर डायमीटर डायरेक्ट दिया हुआ है तो डायमीटर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 लिख देना, और अगर रेडियस दिया हुआ है तो पाई आर स्क्वायर निकाल लेना। तो ये हमारा यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एक एग्जांपल पे, एग्जांपल करते हैं, और इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, आप लोग नोट डाउन कर लो। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो अच्छे से, ताकि आप लोग को याद रहे। तो एक इसमें क्वेश्चन काफी इजी और हर साल ही एक दो क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से कवर करो और अच्छे से करने की कोशिश करो, ताकि एग्जाम में आसानी से कर सको आप लोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखते हैं, इसका क्या है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट अ रेट ऑफ ₹24 per meter is 5,280. Find the field is to be plugged at a rate of 0.5 per meter square. Find the cost of plugging the field. अब इसमें जो दिया हुआ है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ₹24 पर मीटर। ठीक है, और साथ में ये दिया हुआ है कि टोटल कॉस्ट इसका कितना लग रहा है, तो टोटल कॉस्ट लग रहा है फेंसिंग करने का इसको ₹5,280। ठीक है, ₹5,280 अगर कॉस्ट है, और 1 मीटर का कॉस्ट हमारा कॉस्ट है कितना, ₹24। तो इसका हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर। ठीक है, तो ये हमारा पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन हमारा है टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ₹5,280 एंड कॉस्ट पर मीटर कितना है, और रेट दिया हुआ है, रेट हमारा दिया हुआ है ₹24 पर मीटर। ठीक है,
अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ फेंस निकाल सकते हैं। क्या लेंथ ऑफ फेंस कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ फेंस यानी कि हमने जितने क्या किया, घेरा, फेंस इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इसका रेट हो जाएगा। रेट यानी कि टोटल कॉस्ट कितना है 5280 डिवाइडेड बाय ₹20। यहाँ से हम डिवाइड इसको करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 220। तो ये हमारा कितना आ गया 220 मीटर। यही हमारा हो गया सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अब यहां से लिखते हैं दिस इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना हो गया 220 मीटर। अब यहां से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 पाई आर इक्वल टू कितना होगा 220। तो यहां से पाई की वैल्यू कितना इसमें दिया हुआ है 22/7। तो यहाँ पे 22/7 लेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर। यहां से हमारा रेडियस निकल के आ जाएगा, रेडियस इक्वल टू कितना होगा 220 इंटू 7 डिवाइडेड बाय इन दोनों को इस तरफ लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 22 से ये 10 टाइम्स में और 2 से ये 5 टाइम्स में, इसलिए रेडियस कितना आ गया हमारा, रेडियस आ गया हमारा 7 इंटू 5 35 मीटर। ये यहाँ से क्या हो गया रेडियस आ गया। इसको आप लोग नोट डाउन करो, मैं फिर आगे करा रहा हूँ। उसमें पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग फील्ड। अब प्लग करेंगे उसके एरिया को, तो ये सबसे पहले रेडियस हमें पता है तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे। मैं इस साइड लिख रहा हूँ, एरिया कितना होता है सर्कल का, एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू क्या हो गया 5r², यानी कि यहाँ से 22/7 और रेडियस कितना है 35 का स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू 35 इंटू 35। यहाँ से 7 से कितनी बार 5 टाइम्स, 25 तक कितना हुआ 110 इंटू 35। तो एक 11 5 का 55 11 33 और 33 प्लस ये आ गया हमारा कितना मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया हमारा कितना निकल जाएगा 3850 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, इसमें जो दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ जो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना 0.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड, कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड। ठीक है, प्लगिंग फील्ड कितना हो गया 1 मीटर का कितना 0.5 इंटू 3850। अगर इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आधा इसका हो जाएगा, यानी कि टोटल कॉस्ट कितना आ गया 929 और 20 यानी कि 1925। ठीक है, तो ये हमारा इसमें प्लगिंग करने का कितना किराया होगा, कितना कॉस्ट हो गया 1925 रुपीज। तो ये हमारा एग्जांपल ये कंप्लीट होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर आगे आते हैं एक्सरसाइज पे। सर चैप्टर पे आते हैं कि चैप्टर इस चैप्टर का सबसे पहले एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तुम क्या रहा हो, सारे क्वेश्चन इसमें इसी पे बेस्ड है और पूछने का तरीका अलग अलग है, तो अलग अलग तरीके से आप लोग घबराना नहीं, बाकी आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से करो। ठीक है, तो सबसे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 जो पुराने बुक में था 12.1 था, अब आगे जो है वो चेंज हो गया है 11.1 है, तो ध्यान में रखना। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो टू सर्कल इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट हमारा ये हो गया और सेकंड हमारा इससे छोटा ले लो, इसमें हो गया 19 सेंटीमीटर इसका रेडियस है और सेकंड का रेडियस है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हेन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कमफरेंस इक्वल टू सम ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ द टू सर्कल। अब ये कह रहा है कि एक ऐसा सर्कल बनाना है बड़ा सा, ठीक है, इसका क्या बताना है रेडियस बताना है
जिसमें इन दोनों का सरकमफ्रेंस का सम इसके सरकमफ्रेंस के बराबर। तो क्या करेगा इसके में हमें सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ये C1 ले लो, ये C2 मान लो और ये C3 ले लो, क्योंकि बड़ा बड़ा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि C3 सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 3 इक्वल टू 1। यहां लिख दे रहा हूं कंप्लीट सरकमफ्रेंस ऑफ C3 इक्वल टू circumference of C1 plus circumference of C2, यानी दोनों का सम करेंगे तो हमारा C3 के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई R3 इक्वल टू ये क्या हो गया, इसका फर्स्ट का सरकमफ्रेंस कितना है 2 पाई R1 ले लो और ये हमारा 2 पाई R2 ले लो। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया। यहाँ से फिर क्या करेंगे 2 पाई R3, इन दोनों में क्या कॉमन है 2 पाई, तो यहाँ पे 2 पाई ले लेते हैं, ये आ गया R1 प्लस R2। इसके अलावा यहाँ से क्या कर सकते हैं 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो, यानी कि R3 कितना आ गया R1 प्लस R2 के इक्वल हो गया, और R1 और R2 में पता है यानी कि 90 प्लस 9 हो गया R3 के बराबर, यानी कि R3 का वैल्यू कितना आ गया 19 प्लस 9, यानी ये हो गया हमारा R3 इक्वल टू 28 मीटर यानी सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से रेडियस ऑफ न्यू सर्कल निकल के आएगा, यानी कि बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना आ गया हमारा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। इसके अलावा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। अब इसमें मिटा रहा हूं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि हमारा एक सर्कल है जिसका एरिया, दो सर्कल है जिसका एरिया एक तीसरे सर्कल के इक्वल है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने सरकमफ्रेंस को इक्वल किया था, और सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे हम एरिया का, ये जो छोटे छोटे दो सर्कल्स दिए हुए हैं उन दोनों का एरिया का सम जो बड़े वाले सर्कल है उसके सम के बराबर हमें करना है। तो ये देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द रेडियस ऑफ टू सर्कल, फर्स्ट सर्कल कितना हमारा है, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा क्या है 6 सेंटीमीटर एरिया, सॉरी सर इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। फिर इसमें कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू, यानी दोनों का अगर एरिया का सम है तो एक बड़े वाले सर्कल पे जाएगा एरिया के बराबर आएगा, यानी ये हमारा R3 ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया R1, ये हो गया R2। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सर्कल सेकंड इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल थर्ड, यानी कि फर्स्ट और सेकंड का जो सम है वो तीसरे वाले एरिया के बराबर है। यानी कि ये क्या हो गया पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ये किसके बराबर है पाई R3 स्क्वायर के बराबर। तो इन दोनों में क्या कॉमन है पाई कॉमन है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो गया R3 स्क्वायर, सॉरी पाई है ना, पाई आंसर हो गया, पाई से पाई हमने कैंसिल आउट कर लिया। तो R1 कितना है 8 है, यहाँ पे 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो गया R3 स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर हमारा कितना होता है 64, 64 प्लस 36 ये कितना आया R3 स्क्वायर है। ठीक है, ये दोनों मिलाकर हमारा 100 के इक्वल आ गया। तो ये हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे 100 इक्वल टू R3 स्क्वायर, यानी कि R3 कितना आ जाएगा हमारा अंडर रूट 100, यानी R3 निकल गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल या फिर कह सकते हो बड़े वाले सर्कल का
एरिया जो है हमारा 10 सेंटीमीटर आएगा, जो इसके बराबर है, इन दोनों के एरिया के सम के बराबर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 में एक डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, अब उसको समझते हुए हमें क्वेश्चन करना है। अब इसमें डायग्राम में क्या दिया, पहले मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ डायग्राम। ये सेकंड, फिर थर्ड स्ट्रीट पे, ये हमारा, ये क्या हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्ड। फिर इसके बाद क्या है, रेड स्ट्रीप है, रेड स्ट्रीप है, फिर इसके बाद ब्लू है, फिर इसके बाद ब्लैक है, फिर इसके बाद हमारा लास्ट जो है वो क्या है, व्हाइट स्ट्रिप दिया हुआ। ठीक है, व्हाइट स्ट्रिप दिया हुआ। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमारा दिया हुआ है द डायमीटर ऑफ रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज, ये जो गोल्ड स्कोर रिप्रेजेंट कर रहा है इसका डायमीटर हमारा कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड फर्दर क्या दिया हुआ है कि एंड ईच ऑफ बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड, यानी कि ये जो बैंड है इसकी विड्थ कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर। यहां से ये कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर, ये हो गया 10.5 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो गया हमारा 10.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। अब ये जो 5 स्कोरिंग रीजन है, एक ये हो गया हमारा, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हुआ, चौथा ये रहा, एंड लास्ट हमारा ये, यानी कि ये क्या हो गया, R1, R2, R3, R4 एंड R5, यानी कि 5 एरिया निकल जाएगा, और सारे का अलग अलग आएगा। तो ये कह रहा है कि सारे स्कोरिंग एरिया का हमें एरिया निकालने देखो। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब सबसे पहले गोल्ड वाले का निकाल लेते हैं कि डायरेक्ट हमारा एरिया दिया हुआ है, तो यहां निकालते हैं एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर। ये कितना निकल के आएगा, पाई की वैल्यू इसमें दिया हुआ है, पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो हम 22/7 ले लेते हैं, 22/7। और इसमें ध्यान से देखना डायमीटर कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर का हाफ करेंगे तो कितना होगा, 21/2, यानी कि 21/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से निकल गया 22/7, यहाँ आया 21/2 इंटू 21/2, 7 से 1 दीवार क्या चलेगा, 3 टाइम्स 2 से 11 टाइम्स है। अब इसको हम बात करते हैं, 11 3 जा 33 इंटू 21/2। ठीक है, अब इसको चाहो तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर, फिर डिवाइड करके ये आ गया हमारा कितना, 33 इंटू 10.5। ठीक है, क्योंकि ये 21 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 10.5। ये एरिया कितना आ जाएगा हमारा, 33/5 में कितना आएगा, 165, 6 ये हो गया, और फिर 33 प्लस 1 कितना हो गया, 30, यानी कि हमारा ये एरिया कितना निकल गया है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो हमारा गोल्ड रीजन का एरिया निकल गया फर्स्ट। इसी तरह से क्या करेंगे, सेकंड रीजन का एरिया निकालेंगे। सर उससे पहले में क्या निकालना पड़ेगा, उससे पहले में R2 निकालना पड़ेगा। R2 इक्वल टू कितना होगा, R1 प्लस इसका विड्थ जो है, तो R1 कितना है हमारा 10.5 प्लस, और इसका विड्थ भी 10.5 है, 10.5 यानी कि 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, एरिया इसका गोल्ड रीजन, रेड रीजन। अब यहां से एक चीज ध्यान देना, यहां से ध्यान ये देना है, ये जो अगर हम बात करें बाकी सबको मिटा दें, ये रिंग जैसा काम कर रहा है। तो रिंग का एरिया क्या होता है, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो ये ध्यान में आप लोग रखना,
अदरवाइज जैसे रिंग हम ये रिंग का एरिया निकालते हैं, मैं यहाँ ऐसे एक छोटा सा बता रहा हूँ, ये R1 है, ये R2 है, तो ये क्या निकालते हैं इसका पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, तब जाके हमारा क्या निकल के आता है एरिया ऑफ स्ट्रिप निकल के आएगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर हम सिर्फ R2 स्क्वायर लगाएं तो यहाँ पे ये पूरा एरिया निकल जाएगा, इसमें गोल्ड भी इंक्लूडेड रहेगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो गया पाई इंटू R2 स्क्वायर, क्योंकि R2 बड़ा है, बड़े वाले से छोटे वाले को क्या करना है माइनस करना है। ये क्या हो गया पाई 22/7, और ये क्या हो गया हमारा, इसको फॉर्मूले के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं, R2 प्लस R1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि R2 माइनस R1 हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं आगे 22/7, R2 हमारा 21 निकल के आया है और R1 कितना है 10.5, इन दोनों को ऐड कर दिए। फिर हम बात करते हैं 21 अब माइनस 10.5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, ये क्या आ जाएगा 22/7 इंटू 31.5 इंटू क्या है 10.5। ठीक है, ये हमारा इसका एरिया निकल जाएगा, 7 से डिवाइड करोगे तो डायरेक्टली कट जाएगा, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ 7 4.5। ठीक है, तो 2250 यानी कि 88 प्लस 11 99.0 इंटू 10.5। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना, मल्टीप्लिकेशन अच्छे से करने आना चाहिए, तब जाके क्या होगा क्वेश्चन जल्दी जल्दी होगा। तो इसके मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो छोटा सा वीडियो में बनाऊं जिसमें ट्रिक्स बता दूं कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये आप लोगों के लिए क्या रहेगा सही रहेगा। ठीक है ना, तो इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 1 इंटू 10.5, या तो चाहो तो ऐसे कर लो, या तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लो तो काफी बड़ा से जाएगा। तो क्या इसमें रेड वाले रीजन का एरिया क्या होगा, रेड वाला रीजन का हो गया इसका 10 हमारा कितना है 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारा रेड वाले रीजन का एरिया है, इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार देखना, इसको कंप्लीट करना, इसके बाद हम आगे करते हैं आप जो है ब्लू वाले रीजन का। अब निकालना है हमें क्या ब्लू वाले रीजन का एरिया। ठीक है, ब्लू रीजन का एरिया, तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में देखते हैं एरिया ऑफ ब्लू रीजन, एरिया ऑफ ब्लू रीजन। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसे हम निकालने से पहले हमें R3 निकालना पड़ेगा, क्योंकि R3 हमारे पास नहीं पता है। तो R3 कैसे निकालेंगे, R3 इक्वल टू R2 प्लस क्या करेंगे, यहाँ देखो R2 जो हमारा यहाँ तक था यहाँ से, और इसकी विड्थ फिर से हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो यानी कि विड्थ कितना 10.5 यानी 21 प्लस 10.5, ये हमारा कितना निकल के आ गया 31.5 सेंटीमीटर। ओके, अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, सेम थिंग की तरह पाई इंटू R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया 22/7 इंटू ये कितना हो गया R3 हमारा 31.5 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। अब इसे हम एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे, तो 22/7 इंटू ये कितना आएगा 31.5 प्लस 21 इंटू 31.5 माइनस 21, और इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं 22/7, ये कितना आ गया 2.5 2 और ये 5, देखिए 52.5 इंटू ये माइनस करने के बाद 10.5, और यहाँ से फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको कहेंगे तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 7 से कितने टाइम्स में 7 7 जा 49, और ये कितना होगा 7 5 जा 30, यानी कि 22 तो 5 जा कितना हो गया 110, यानी कि ये 0 11 कैरी के लिए 154 प्लस कितना आ गया 11, यानी कि 165 इंटू 10.5 ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर।
और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आएगा एरिया ऑफ, एक जो रह गया हमारा एरिया ऑफ ब्लू रीजन का कितना आ रहा है 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हम लोग नोट डाउन कर लो। फिर अब रह गया हमारा एरिया ऑफ ब्लैक रीजन और एरिया ऑफ व्हाइट रीजन, इसे मैं आगे इधर कर दे रहा हूं। क्वेश्चन ये इजी है बट लंबा है और कैलकुलेटिव है, तो कैलकुलेशन करते समय काफी ध्यान रखना। तो ये हमारा R3 तक समझ में है। इसके बाद R4 कैसे निकालेंगे, R4 निकालने के लिए R3 प्लस स्ट्रिप का वेट निकालना पड़ेगा, यानी कि रेडियस 4 कितना आएगा R3 प्लस 10.5 इसकी चौड़ाई, यानी R3 कितना है 31.5 है प्लस 10.5 ये कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा अब एरिया ऑफ कौन से रीजन का रह गया, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन का, ब्लैक रीजन क्या हो गया 5, सेम तरीके से R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर, ये कितना हो गया 522/7 इनटू R4 कितना है 42 स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर इक्वल टू कितना है 22/7 इनटू a प्लस b यानी कि 42 प्लस 31.5 इनटू a कितना है 42 माइनस 31.5। फर्दर इसको हम सॉल्व करने का तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 22/7 इनटू a कितना आया 373.5 इनटू ये आ गया हमारा 10.5। 10.5 बार बार में सेम क्यों आ रहा है, यहाँ पे 10.5 है, इसमें भी देखो 10.5 है, इससे पहले वाले में भी 10.5 तक क्यों, क्योंकि जो डिफरेंस है दोनों का हमेशा क्या आ रहा है सेम ही आ रहा है, इसकी क्या है चौड़ाई के बराबर है, के बराबर। तो यहाँ से फिर क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 10.5। ठीक है, यहाँ से आ गया 22 इंटू 10.5 इंटू 10.5, इसको मल्टीप्लाई अगर फर्दर हम करें तो कितना आ जाएगा, इसको रेड कौन सा है ब्लैक रीजन का, ब्लैक रीजन का एरिया कितना आ गया हमारा, ब्लैक रीजन का जो एरिया आ रहा है हमारा कितना आ रहा है 242.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा ब्लैक रीजन का एरिया आ रहा है। ठीक है, अब एक हमारा लास्ट रह गया व्हाइट पार्ट का, यानी कि व्हाइट रीजन का एरिया, तो यहाँ उसको आपको नोट डाउन करो, तब तक मैं इस तरफ क्या कर रहा हूँ व्हाइट रीजन का एरिया निकाल दे रहा हूँ। यहां से एरिया ऑफ व्हाइट रीजन, एरिया व्हाइट रीजन कैसे निकालेंगे, इसके लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा R5 निकालना पड़ेगा, यानी कि रेडियस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ R5 इसके ऊपर, तो R5 क्या होगा R4 प्लस 10.5 इक्वल टू क्या हो गया 42 प्लस 10.5 इक्वल टू हमारा कितना आया 52.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया इसका सेम तरीका लिंक जैसा R5 स्क्वायर माइनस R4 स्क्वायर, ये हमारा 22/7 हो गया, और R5 कितना है 52.5 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर इक्वल टू 22/7 इंटू a प्लस b इंटू a माइनस b, फिर से लगा देंगे यहाँ पे 52.5 प्लस 42 इंटू 52.5 माइनस 42, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 22/7 इंटू इन दोनों को ऐड कर लो 4, यानी कि 94.5 ये हो गया और ये हो गया 10.5। अब फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया 1 2 नहीं, ये कितना कितना आएगा 13.5 यानी कि 22 इंटू 13.5 इंटू 10.5, ये क्या हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये क्या आएगा हमारा, फिर से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये जो एरिया आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है कंप्लीट होता है।
हमने पांचों स्ट्रीम का क्या कर लिया, क्या यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है, ये यहाँ से आंसर। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। इसमें सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, आप लोग आसानी से खुद भी कर सकते हो। बस एरिया ऑफ रिंग हमेशा चार, इसमें 4 बार इस्तेमाल हुआ है एरिया ऑफ रिंग बार बार से। और सबसे पहले बार में जो हमारा गोल्ड गोल्ड था उसमें एरिया ऑफ सर्कल का यूज हुआ है। ठीक है, तो हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ से मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है दैट व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। अभी कार का डायमीटर दिया हुआ है व्हील का, तो ये इसका डायमीटर कितना हो गया 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा इसका डायमीटर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ गया इसका, हाफ होता है डी अपॉन 2, यानी कि 80 डिवाइडेड बाय, तो हमारा कितना निकल के आ गया आपको, यानी कि रेडियस इक्वल टू 40 सेंटीमीटर हो गया। ओके, इसके बाद क्या आगे देखते हैं, हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन, यानी कि क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो पहले ये ध्यान में रखना है, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू क्या, क्वेश्चन मार्क है, डज इट ईच विल मेक इन 10 मिनट। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 10 मिनट, यानी कि अगर 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 10 इंटू 60, यानी कि 600 सेकंड। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका स्पीड ऑफ कार दिया हुआ है, स्पीड ऑफ व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ, स्पीड कितना है इसका दिया हुआ, स्पीड दिया हुआ है हमारा 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसको हम चाहे तो सेंटीमीटर पर सेकंड या फिर मीटर पर सेकंड या फिर तो जिसमें चाहे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे हमारा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 5/18 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी, तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ अगर बात करें तो 6 से 11 टाइम्स में कैंसिल होगा और 6 से 3 टाइम्स में, 11 5 का कितना हो गया 55 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हम इसका मतलब यहाँ पे 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हमारा 55.3 सॉरी 55/3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब इसमें कह रहा है कि इसका सरकमफ्रेंस सबसे पहले क्या करना है, तो डिस्टेंस ये चलेगा, ये व्हील अगर चलता है तो एक कंप्लीट जो रिवॉल्यूशन आएगा वो कितने टाइम में, एक हमारा कंप्लीट रिवॉल्यूशन में इसका डायमीटर यानी कि सरकमफ्रेंस के इक्वल क्या होगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, पहले सरकमफ्रेंस 10 मिनट में क्या है, 10 मिनट में कितना डिस्टेंस से ट्रेवल करता है वो निकाल लेंगे और इसका फिर सरकमफ्रेंस निकाल के डिवाइड कर देंगे, वही हमारा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस ये हमारा 1 सेकंड में कितना चला 55/3 मीटर। तो डिस्टेंस यहाँ पे मैं लिख रहा हूं आगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कितना 600 सेकंड, 600 सेकंड कितना हो गया 600 इंटू 55/3 मीटर। ओके, 3 से कितनी बार है ये 200 टाइम्स में, यानी कि ये आ गया हमारा कितना मीटर। ओके, अब हम बात करें ये जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे रेडियस जो दिया हुआ वो किसमें हमारा सेंटीमीटर में, तो रेडियस जब सेंटीमीटर में दिया हुआ है हमें इससे भी क्या करना पड़ेगा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 100 से सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू 100 सेंटीमीटर, यानी कि कितना हो गया 1100000 यानी कि कितना सेंटीमीटर हो गया, यानी कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब निकालते हैं, यहां से निकालते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील, यहां से क्या आ गया
circumference of the wheel। ये कितना हो गया हमारा 2 पाई, यानी कि 2 इंटू पाई की वैल्यू कितना नहीं दिया हुआ तो 22.7 इंटू 40 लिख लेते हैं। ये कितना हो गया 2 इंटू 88/7, ये आ गया सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको मैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन यहां मिटा रहा हूं, आप लोग ध्यान देना। यहां से मिटा रहा हूं और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन यहां पे निकाल रहा हूं। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना है हमारा, डिस्टेंस है 1 1 1 2 3 4 5 इंटू नहीं, डिवाइड में है, डिवाइड में सरकमफ्रेंस कितना है 2 इंटू 880 डिवाइड बाय 7। यहाँ नंबर आएगा तो यूनिट प्लेस को क्या नंबर, ये 1 1 0 0 0 0 0 और ये 7 कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में, और ये हमारा 2 इंटू 880, यानी ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये हमारा 2 से कितनी टाइम्स में कैंसिल हो गया 5 5 1 2 3, यानी कि 3 0 हो गया। ठीक है, 11 से अगर बात करें तो 11 से कितनी बार में 5 और ये 0 0, ये हो गया हमारा 3 0 यहाँ पे, और ये कितना आ गया 11 8 का, यानी कि ये कितना आ गया 5000 डिवाइडेड बाय 8 रिवॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जो अब अगर हम डिवाइड फर्दर करें तो ये कितने 8 से कैंसिल हो जाएगा 8, यानी कि ये कितना आएगा 6 8 8 6 8 6 8 6 48 हो गया, 2 0 8 2 जा 16 और ये 8 5 जा, यानी कि हमारा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना निकल के आएगा 625 रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होता है तो 4 जो होता है कंप्लीट होता है। अब आगे आते हैं, एक क्वेश्चन हमारा लास्ट रहेगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, इस एक्सरसाइज क्लोज करेंगे। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इसमें कितना निकल के आया है 625। यहाँ पे एक चीज आप लोग देखना, यहाँ पे इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना दिमाग से स्किप हो गया, तो आप लोग यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना 625, ये कैंसिल कितनी बार में हो जाएगा 625 और इनटू ये 7 जो हमारा यहाँ पे रह गया था, ये मैंने अभी मल्टीप्लाई नहीं किया था, इसको फिर से आप लोग मल्टीप्लाई कर लो। 625 7 जा कितना हो गया 35, 5 7 2 जा 14 14 और 3 कितना हो गया 17, और ये कितना कितना हो गया 43, यानी टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना आ गया 4375 रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, एक क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन नंबर 5 जो एक एमसीक्यू बेस्ड है, तो इसको कंप्लीट करते हैं और फिर इस एक्सरसाइज को क्लोज यहीं पे करते हैं। ठीक है, यहाँ मिटाऊं मैं, इसमें क्वेश्चन आसान है, कैलकुलेशन थोड़े से सही से करने हैं ताकि गलतियां कम हो। ठीक है, अदरवाइज अगर कैलकुलेशन सही नहीं करोगे तो गलती होने के चांसेस हमेशा रहेगा। तो आप कैलकुलेशन सही करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस बहुत चाहिए। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस आप लोग करते रहो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। इसमें दिया हुआ है पेरीमीटर एंड इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, ऐसे न्यूमेरिकली दिया हुआ है एरिया ऑफ सर्कल। तो ये पूछ रहा है कि द रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू, पेरीमीटर कितना होता है हमारा, सर्कमफ्रेंस को पेरीमीटर बोलते हैं, तो 2 पाई r, और ये किसके बराबर है पाई r स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा हमारा देख लेते हैं, पाई से ये पाई कैंसिल हो गया हमारा। अगर बात करें r को अगर इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा डिवाइड में होगा r टू 2 अपॉन r टू 1,
तो ये पावर माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे तो इक्वल टू क्या हो गया आर, यानी कि आर हमारा कितना है, यानी कि रेडियस निकल गया है 2 यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आंसर ऑप्शन हमारा आएगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ये जो है ये करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट जो होता है कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कवर किया और इसके साथ इसके एग्जांपल भी हमने कवर किया। तो आप लोग प्लीज इसे अच्छे से करो। अगर कहीं कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम आए समझने में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करके आप लोग इसको जरूर पूछो, ताकि मैं फिर अच्छे से आपको लोग दोबारा अगर समझने की में दिक्कत हो रहा है तो दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज watch the video and please share and subscribe my video. Thank you so much.